ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पाकिस्तान की ओर बहने वाला सिंधु का पानी भारत में रोका जाएगा। जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा ऐलान। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने सिंधु नदी के पानी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो पानी वर्तमान में पाकिस्तान की ओर बह रहा है उसे भारत के भीतर रोका जाएगा और राष्ट्रीय हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में एक ठोस और दीर्घकालिक कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे देश के कई जल संकटग्रस्त राज्यों को राहत मिल सकेगी। शनिवार को राज्य स्थित भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी के पानी को मोड़ने और संरक्षित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के लागू होने से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी पश्चिमी सहायक नदियों झेलम और चिनाब का अधिकांश नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। भारत को इन नदियों का सीमित उपयोग ही करने की अनुमति थी, जिसमें जल विद्युत उत्पादन, सीमित सिंचाई और पेयजल शामिल था। इसके साथ ही भारत को इन नदियों के प्रवाह को रोकने या मोड़ने से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत को पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वे अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 की मौत और 17 घायल हुए थे, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत पश्चिमी नदियों से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने या मोड़ने के उपायों पर गंभीरता से काम शुरू किया गया। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को उसी रूप में जारी रखना उचित नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि, करीब 16 मिलियन हेक्टेयर, सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। यह नदी नेटवर्क पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 25% योगदान देता है और ग्रामीण आबादी के लगभग 70% लोगों की आजीविका का आधार है। यदि सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह में कोई बड़ा अवरोध आता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। इसके अलावा कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहर भी शहरी जलापूर्ति के लिए इस नदी प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर हैं। इस बीच पाकिस्तान ने हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय में भारत की जल विद्युत परियोजनाओं, जम्मू कश्मीर की बागलिहार और किशनगंगा परियोजनाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में न्यायालय ने भारत से परिचालन से जुड़े आंकड़े मांगे थे। हालांकि भारत ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि वह मध्यस्थता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। भारत सरकार ने दोहराया कि उसने इस विवाद में कभी भी मध्यस्थता न्यायालय की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया और उसके निर्देशों को अवैध और अमान्य बताया है। जयपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने यमुना जल परियोजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर काम में तेजी लाई जाएगी ताकि लाभार्थी राज्यों में जल प्रबंधन और उपयोग को बेहतर बनाया जा सके। पाटिल ने दावा किया कि यमुना के पानी पर राजस्थान का पूरा अधिकार है, लेकिन पिछली सरकारें इस दिशा में ठोस कदम उठाने में विफल रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच डीपीआर तैयार करने को लेकर समझौता हो चुका है। परियोजना पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत का यह रुख न केवल जल संसाधन नीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा भारत पाक संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।